हेलो बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ नंबर 3 चांदनी जीती का पार्ट 3 रीड करेंगे। पार्ट 3 में है मगर झुंझलाहट में खिड़की बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई और उधर चांदनी उचक कर खिड़की से बाहर कि जो अब्बू मियाँ थे उन्होंने चांदनी को एक कोठरी में बंद कर दिया और कोठरी की जो कुंडी लगा दी, लेकिन वो कोठरी की जो है खिड़की बंद करना भूल गए। तो जैसे ही अब्बू मियाँ ने कोठरी की कुंडी लगाई, वैसे ही जो चांदनी थी वो खिड़की से उचक कर बाहर चली गई। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। चांदनी के आने से पहाड़ पर भी रौनक आ गई थी। वहाँ वह कुछ उछली कूदी। दोपहर ढले से पहाड़ी बकरियों का एक झुंड दिखाई दिया। थोड़ी देर तक वह उनके साथ रही। दोपहर बाद जब बकरियों का झुंड जाने लगा तब वह उनके साथ नहीं गई। उसे आज़ादी इतनी प्यारी थी कि वह किसी के बनना नहीं चाहती थी। कि जब चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो वो बहुत खुश हुई और चांदनी के आने से पहाड़ पर भी रौनक आ गई थी। वहाँ पर वो सारा दिन बहुत उछली कूदी, खूब मस्ती की उसने। और वहाँ पर दोपहर ढले, जब दोपहर के बाद उसे वहाँ पर पहाड़ पर बकरियों का एक झुंड भी दिखाई दिया और वह उनके साथ वहाँ पर झुंड में उनके साथ रही, उनके साथ खेली। लेकिन जब वो बकरियों का झुंड जाने लगा तो वह उनके साथ नहीं गई। शाम को उसे आज़ादी, क्योंकि जो चांदनी थी उसको आज़ादी बहुत प्यारी थी और वो नहीं चाहती कि वो दोबारा से जाकर वो बंधन में बंधे। शाम का वक्त हुआ, ठंडी हवा चलने लगी, सारा पहाड़ लाल हो गया। चांदनी पहाड़ से अब्बू खां के घर की ओर देख रही थी। जब शाम का समय हुआ तो वहाँ पर पहाड़ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। जो पहाड़ था वो सारा लाल हो गया था। शाम के टाइम जैसे लाल हो जाता है ना सूरज की रोशनी से, तो ऐसे ही पहाड़ ऐसे लग रहा था कि लाल हो गया हो। चांदनी पहाड़ से अब्बू खां के घर की ओर देख रही थी। चांदनी वहाँ पहाड़ से ही अब्बू खां के घर की तरफ देख रही थी। रात का अंधेरा गहरा हो चला। पहाड़ पर एक तरफ से आवाज़ आई, खूं खूं। यह आवाज़ सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। भेड़िए की आवाज़ आ रही थी। चांदनी के मन में आया कि घर लौट चले, लेकिन उसे खूंटा याद हो आया, रस्सी याद आ गई, कांटों भरा घेरा याद आया। उसने सोचा इससे तो मौत अच्छी। पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो 2 कान दिखाई दिए, सीधे खड़े हुए, और 2 आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थी। भेड़िया पहुंच चुका था कि रात का जो अंधेरा था वो और भी गहरा हो गया था और पहाड़ पर वहाँ पर एक तरफ से खूं खूं की आवाज़ आई। जब चांदनी ने यह आवाज़ सुनी तो उसको भेड़िए का ख्याल आया। उसे लगा कि भेड़िया यहीं पर है। तो भेड़िए की आवाज़ आ रही थी। चांदनी के मन में आया कि घर लौट चलो। चांदनी ने सोचा कि चलो घर लौट चलती, लेकिन उसे खूंटा याद है। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं घर जाऊंगी तो मुझे खूंटे से बांध दिया जाएगा, रस्सी से बांध देंगे, खूंटे पर बन जाऊंगी मैं। और वो कांटों भरा घेरा जिससे वो चारों तरफ से घिरी रहती थी, उसको वो याद आ गया। उसने सोचा कि वहाँ पर जाने से, वहाँ पर बनने से तो मेरा मौत ही अच्छी है, मेरा मरना ही अच्छा है, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊँ। पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। पत्तों में से आवाज़ आ रही थी। खड़खड़ाहट मतलब पीछे से पत्तों से आवाज़ आ रही थी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो 2 कान दिखाई दिए, सीधे खड़े, और 2 आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थी। भेड़िया पहुंच चुका था। चांदनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको 2 कान दिखाई दिए और जो आँखें हैं उसकी वो चमक रही थी अंधेरे में भी, मतलब वहाँ पर जो भेड़िया था वो आ चुका था। भेड़िया ज़मीन पर बैठा था और उसकी नज़र बकरी पर जमी थी। उसे कोई जल्दी न थी। वह जानता था कि बकरी कहीं नहीं जा सकती। वह अपनी लाल लाल जीभ अपने नीले नीले होठों पर फिरा रहा था। पहले तो चांदनी ने सोचा कि क्या लड़ूं। भेड़िया बहुत ताकतवर है, उसके पास नुकीले दांत है, जीत तो उसकी ही होगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि है तो कायरता होगी। उसने सिर झुकाया, सींग आगे किए और पैंतरा बदला। वह भेड़िए से लड़ गई कि जो भेड़िया है वो आराम से बैठ गया और नज़र बकरी पर जमाकर, क्योंकि उसको पता था कि शाम का, रात का टाइम है और जो बकरी है वो कहीं नहीं जा सकती। वो आराम से अपनी लाल लाल जीभ को अपने नीले नीले होठों पर फिरा रहा था। जो पहले तो चांदनी ने सोचा कि भेड़िए से क्या लड़ूं, कि भेड़िया तो बहुत ताकतवर है, मैं तो उससे जीत ही नहीं सकती, उसके जो दांत है वो बहुत नुकीले हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये तो कायरता होगी, ये तो डरपोकपन होगा। उसने सिर झुकाया, चांदनी ने अपना सिर झुकाया, अपने सींग थे जो वो आगे किए और अपना पैंतरा बदला, अपना रुख था वो बदल लिया और वह भेड़िए से लड़ने लगी। तो बच्चों, ये लेसन आपका आज मैं इतना ही रीड करवाऊंगी। इससे आगे का जो लेसन है वो मैं आपको बाद में रीड करवाऊंगी। तो बच्चों, आपको ये वीडियो लाइक भी करनी है और सब्सक्राइब भी करनी है। थैंक यू।